एपिसोड 1। बधाई हो, आपने सफलता प्राप्त की 3 इच्छाएं टकराना। जैसे ही वह बैंक में भागा, एक अग्निशामक यंत्र कीट के सिर पर जा लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसने अपनी आंखों में सुनहरे सितारे चमकते देखे, जबकि उसके चारों ओर की दुनिया काली हो गई थी। कीट का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसने नौकरी की तलाश में सामुदायिक कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। एक परिचित की सिफारिश पर वह हाल ही में स्थानीय पुलिस विभाग में शामिल हो गया और जिला गश्ती दल के लिए एक तकनीशियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसने कुछ महीने पहले ही पुलिस के साथ काम करना शुरू किया था और अब वह इस घटना से दो चार हो गया है। बैंक डकैती। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आग बुझाने वाले यंत्र ने उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही उसे लगा कि वह मरने वाला है, कीट के दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। उसने अपने मन में एक बीप सुनी, डिंग, और फिर एक आवाज ने कहा, विश सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है, नए होस्ट के लिए स्वागत उपहार अपलोड कर रहा हूं। आवाज जारी रही, डिंग, बधाई हो, मेजबान को 3 इच्छाएं पूरी हुई। कीट पूरी तरह से हैरान था और उसका दिमाग खाली हो गया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बची थी कि वह मरना नहीं चाहता था। उसने फिर से आवाज सुनी, डिंग, तुमने अपनी पहली इच्छा पूरी कर ली है। मेजबान को एक कौशल प्राप्त होगा, चोट से उबरना। विवरण: होस्ट 5 सेकंड के भीतर किसी भी और हर तरह की चोट से ठीक हो जाएगा। कीट को लगा कि उसकी आवाज धीमी होने के साथ ही उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा बह रही है। कुछ सेकंड बाद उसे होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सिर को छुआ, फिर ऐसे खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेहोश हो जाने पर सबसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को भी गुस्सा आ जाता। कीट जैसे गर्म खून वाले किशोर की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही वह होश में आया, वह चिल्लाया, आखिर मुझे किसने मारा? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। वह ध्वनि उसके मन में फिर गूंज उठी, डिंग। दूसरी इच्छा सफल हुई। मेजबान को एक कौशल प्राप्त हुआ, थ्रोइंग प्रोफिशिएंसी। विवरण: मेजबान अपने लक्ष्य को 100% सटीकता से भेदने में सक्षम होगा, बशर्ते लक्ष्य उसकी सीमा के भीतर हो। कीट को अपने शरीर में गर्मी की एक और लहर महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने आग पकड़ ली। उसने वह अग्निशामक यंत्र उठाया जिससे वह बेहोश हो गया था और उसे निकटतम डाकू की ओर फेंक दिया। टकरा जाना। आग बुझाने वाला यंत्र हवा में उड़ता हुआ किसी मिसाइल की तरह फटा। यह नकाबपोश लुटेरे के सिर पर लगा और वह एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि कर्मचारी, ग्राहक और लुटेरे सभी उस युवक को देखकर हैरान थे, जो अचानक ही सब कुछ बचाने के लिए प्रकट हो गया था। अन्य लुटेरों में से एक, जिसने स्की मास्क पहना हुआ था, जोर से चिल्लाया और कीट पर गोली चलाने के लिए अपनी पिस्तौल उठाई। कीट ने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह फेंक सके। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक सिक्का है। जैसे ही उसने सिक्का बाहर निकाला, उसके दिमाग में फिर से आवाज गूंजी, डिंग, थ्रोइंग प्रोफिशिएंसी कौशल सक्रिय हो गया। गह! कीट ने चिल्लाते हुए बंदूकधारी लुटेरे के चेहरे पर सिक्का फेंका। 1 सेकंड के अंश में सिक्का सीधे उस आदमी के खुले मुंह में जा लगा। उसका शरीर तुरंत जम गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना गला कसकर पकड़ लिया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। दम घुटने लगा और दर्द से तड़पने लगा। बॉस! स्की मास्क पहने एक मोटा आदमी चिल्लाया। उसने अपने हाथ में चाकू उठाया और कीट की ओर झपटा। लगातार 2 लुटेरों को मार गिराने के बाद कीट का मन पूरी तरह एकाग्र हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मन ही मन दहाड़ उठा, मैं इस चोर को हराना चाहता हूं। बिना चूके आवाज ने उसे उत्तर दिया। डिंग! इच्छा पूरी हुई। होस्ट को योग्यता प्राप्त हुई, हैमर फिस्ट प्रोफिशिएंसी। जैसे ही मोटा ताजा डाकू उसके पास पहुंचा, गर्मजोशी का एहसास वापस आ गया। मुझे लड़ने के लिए अतिरिक्त ताकत की जरूरत है, कीट चिल्लाया। उसने चाकू को चकमा दिया और लुटेरे को नीचे गिराने का मौका पाकर उसके सिर पर कई वार किए। लुटेरा चीख भी नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। लड़ाई के बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया और बैंक के कर्मचारी और ग्राहक हैरानी से कीट को देखने लगे। कुछ ही देर पहले वे अपनी जान के लिए डरे हुए थे और भागने का रास्ता तलाश रहे थे।
लेकिन इस युवक ने अकेले ही स्थिति को संभाल लिया और कुछ ही सेकंड में बैंक के तीनों लुटेरों को ढेर कर दिया। बैंक में अजीब सी बेचैनी छा गई, लेकिन कीट के दिमाग में आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। डिंग, तुमने चोरों की बैंक लूटने की इच्छा को चकनाचूर कर दिया है। तुम एक मुफ्त वितरण विशेषता बिंदु अर्जित करते हो। डिंग, आपने घटनास्थल पर मौजूद लोगों की बचाए जाने की इच्छा पूरी कर दी है। आपने एक इच्छा मूल्य अर्जित किया है। विवरण: जब आपकी कुल इच्छा का मूल्य 10 अंक तक पहुंच जाएगा तो सिस्टम आपको एक नई इच्छा प्रदान करेगा। लुटेरों के मारे जाने के बाद कीट को आखिरकार यह समझने का मौका मिला कि क्या हो रहा है। जब उसने अपने सिर में सिस्टम की आवाज सुनी तो उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और वह सवालों और परस्पर विरोधी भावनाओं से घिर गया। प्रणाली? कौन सी प्रणाली? उसने अपने आप से पूछा और अपना सिर साफ करने की कोशिश की। जब स्वॉट टीम मौके पर पहुंची तो बैंक में सायरन की आवाज गूंजने लगी। जब स्पेशल ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। तीनों नकाबपोश लुटेरे बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया क्योंकि उसने यह नजारा देखा। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, यहां क्या हो रहा है? भीड़ में से एक महिला ने जवाब दिया, आप बहुत देर से आए। यह युवक पहले ही बुरे लोगों से निपट चुका है। नवयुवक? नवागंतुक उलझन में कीट की ओर मुड़ा। संदेह से उसने पूछा, क्या यह सब तुमने किया? इस समय तक कीट को होश आ चुका था। उसका भ्रम दूर हो गया था और उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। आखिरकार उसकी मदद करने के लिए उसके पास यह रहस्यमयी नई प्रणाली थी। वह मधुरता से मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है मैं भाग्यशाली था। पहले तो बुजुर्ग व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से कीट की ओर देखने लगा। लेकिन जब वह अपने सामने खड़ी भीड़ की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि वे सिर हिला रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। युवक ने कीट के कंधे पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा काम। उन्होंने आगे पूछा, बेटा तुम किस विभाग से हो? तुम्हारा नाम क्या है? कीट ने सावधान होकर कहा, मैंने हाल ही में तकनीशियन के रूप में ज्वाइन किया है सर। मेरा नाम कीट सैंडरबर्ग है। वह व्यक्ति निस्संदेह कीट के व्यवहार से प्रभावित था। जब उसने उसकी विनम्र आवाज सुनी तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा, कीट सैंडरबर्ग। ऐसा कहते हुए वह आदमी अपने पास खड़ी स्वॉट टीम की ओर मुड़ा और बोला, घटनास्थल की जांच करो और स्थिति को नियंत्रण में लाओ। सभी की जांच करो, सुनिश्चित करो कि कोई और संदिग्ध न हो। उसने कुछ देर रुककर कहा, और मुझे निगरानी फुटेज लाओ, मैं इसे देखना चाहता हूं। तभी कीट को एहसास हुआ कि वह अधेड़ उम्र का आदमी कौन था। वह कोई और नहीं था। यह समरफील्ड के पुलिस प्रमुख जेम्स कूपर से भी अधिक है। जेम्स ने निगरानी लांस वीडियो देखते हुए मुस्कुराया। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी जब उसने कहा, श्री सैंडरबर्ग, क्या आपका सिर अभी भी दर्द कर रहा है? आपने बहुत बढ़िया काम किया। हमें आपको धन्यवाद देने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आइए, मेरे साथ आइए। जेम्स ने जब कीट को समरफील्ड जनरल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की तो कीट शर्मिंदगी से अपना हाथ खुजाने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि उसकी जांच के नतीजे साफ आए थे, फिर भी जेम्स ने जोर दिया कि कीट को कुछ समय तक निगरानी में रखा जाए। उसने कीट के लिए अस्पताल में सबसे अच्छा निजी कमरा देने की व्यवस्था की और सभी को बताया कि वह ड्यूटी के दौरान घायल हो गया था। अस्पताल के कमरे का बिस्तर सबसे आरामदायक बिस्तर था जिस पर कीट कभी लेटा था। एक बार जब वह बैठ गया और सभी लोग चले गए तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अंदर जो भी सिस्टम था उसे देखने की कोशिश की। अपनी मन की आंखों में उसने डेटा की एक दीवार देखी। उस पर लिखा था, मेजबान कीट सैंडरबर्ग, शक्ति 8, वयस्क पुरुषों का औसत स्तर 10 अंक है, निपुणता 9, वयस्क पुरुषों का औसत स्तर 10 अंक है, सहन शक्ति 9, वयस्क पुरुषों का औसत स्तर 10 अंक है, कौशल, पहचान की आंख, निष्क्रिय कौशल, चोट वसूली प्रवीणता, फेंकने प्रवीणता, हथौड़ा मुट्ठी प्रवीणता, इच्छा अंक 1/10 निःशुल्क वितरण विशेषता बिंदु। एक कीट खुद पर थोड़ा मुस्कुराया। अब उसके पास इस पर ध्यान देने का समय था। उसने महसूस किया कि यह सिस्टम उसके पसंदीदा सिस्टम जैसा ही दिखता है।
सही कंप्यूटर गेम, विश सिस्टम, ओनल स्टार्स। यह अफवाह थी कि गेम के निर्माता ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभव के आधार पर गेम बनाया था, और जबकि कीट को हमेशा उम्मीद थी कि यह सच होगा, उसने कभी भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब जब यह सब उसके अपने मन में चल रहा था, तो कीट को लगने लगा कि शायद अफवाहों में कुछ तो था, या शायद सिर पर आग बुझाने वाला यंत्र लगने से कुछ स्थायी नुकसान हुआ हो। कीट ने कुछ आजमाने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। उसने सिस्टम से कहा कि उसके मुफ्त वितरण बिंदु को उसके निपुणता स्कोर में जोड़ दिया जाए, यह जानते हुए कि अगर कभी उसके साथ कुछ हुआ तो यह उसे भागने में मदद करेगा। उसे खुशी हुई जब उसने देखा कि संख्याएं चमक रही थीं और उसकी निपुणता 10 अंक तक बढ़ गई थी। क्या यह वास्तव में हो रहा था? क्या वह वास्तव में एक वास्तविक जीवन का विश सिस्टम ओनोनल स्टार बन सकता था? अभी भी अस्पताल का गाउन पहने हुए कीट ने बिस्तर के पास से अंगूर का गुच्छा उठाया। मेज से उठकर वह वार्ड से बाहर निकला और मन ही मन चिल्लाया, जांच की आंख। तुरंत ही उसे अपने सामने खड़ी एक युवा नर्स से लाल रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। जासूसी की नजर में लाल रंग में चमकते किसी भी जीवित प्राणी की उस समय एक अधूरी इच्छा थी। उसने देखा कि नर्स जल्दी में थी, इसलिए वह उसके पास गया और विनम्रता से पूछा, माफ कीजिए मिस, क्या बात है?